जहां विधानसभा चुनाव का ऐलान भले ही अभी तक न हुआ हो, लेकिन भाजपा सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हुए सियासी नुकसान को देखते हुए सीएम योगी अभी से ही मिशन 2027 में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री योगी अपनी रैली और जनसंपर्क के जरिए सरकार की योजनाओं और घोषणाओं की जमीनी स्थिति परखने के लिए जमीन पर उतर गए हैं। पिछले 2 महीनों में सीएम योगी 100 से अधिक विधानसभा सीटों का दौरा पूरा कर लिया है। इस तरह से 18 मंडलों में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करने का पहला चरण भी पूरा कर लिया है। इस तरह से सत्ता को बरकरार रखने की कवायद में योगी जुट गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 2027 की चुनावी लड़ाई 2022 के चुनाव से अलग है। खास बात यह है कि सीएम योगी ने अपने अब तक के दौरे से विकास के लिहाज से कई बड़े काम किए। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। साथ ही आम जनता से संवाद के जरिए जुड़े। प्रदेश की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पर वो लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री लखनऊ में नियमित रूप से जनता दर्शन का आयोजन कर आम लोगों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण ऐसे ही जनता दर्शन गोरखपुर में भी करते नजर आए हैं। बहनों और भाइयों, ये आपकी प्रगति को गति देने के लिए और उसको समृद्धि में बदलने के लिए किए जाने वाले डबल इंजन सरकार के प्रयासों का एक अभियान है। और उसी अभियान का हिस्सा बनाने के लिए आज मुझे इस जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं तो आप सबसे यही बात का आह्वान करूंगा, ये डबल इंजन सरकार के साथ चलिए। जिन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया था, नौजवानों की नौकरी में डकैती डाली थी, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, गरीब के राशन को खा जाते थे, उन लोगों को मौका कभी मत देना। हमारा युवा असीम ऊर्जा का केंद्र है, प्रतिभा का केंद्र है। उस युवा को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिला है। प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजनाएं, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजनाएं, डिजिटल भारत की योजनाएं, एनईपी 2020 और अनेक ऐसी योजनाएं हैं। मिशन रोजगार के अंदर भी देश के अंदर लाखों नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पिछले 9 वर्ष में 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हुई है। हमने अन्नदाता किसानों के कर्ज माफ किए तो जितना गोरखपुर का हुआ उतना ही इटावा और मैनपुरी का भी हुआ। कोई भेदभाव नहीं। किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना है लघु और सीमांत किसानों को, तो वह बराबर मिल रहा है। हमने कहा हम पॉलिसी लेकर के आए, हमने कहा कि हम निजी ट्यूबवेल धारक किसानों के कर्ज माफ करेंगे, तो पूरे प्रदेश में 16 लाख किसानों को पूरी तरह बिजली मुफ्त देने का काम किया। यहां नीति के आधार पर जब सरकार कार्य करती है तो नियंता भी सहयोग करता है। कोई भेदभाव नहीं। हर एक को सुरक्षा, हर बेटी को सुरक्षा है, हर बेटी को सम्मान है। उसके स्वावलंबन के लिए आगे बढ़े हैं। विरासत को सम्मान देने का काम कैसे होना चाहिए, आज आप देखते होंगे। सैनिक स्मारक हो, शहीद सैनिकों के स्मारकों को सम्मान देने का काम हो, या फिर काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर का निर्माण, मां विंध्यवासिनी में मां विंध्यवासिनी मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण, या फिर नेमी सारण्य में उसका भव्य स्वरूप, या मथुरा वृंदावन के विकास की एक नई कार्य योजना के साथ उसको आगे बढ़ाने का काम बिना भेद